So let's talk about the amplitude or argument of a complex number. ठीक है, लिखा है if p denotes the complex number z is equals to x plus iota y. z एक कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x plus iota y, जहां पर x और y दोनों के दोनों कोई भी रियल नंबर्स है, और ये लिखा है दिस इज द प्लेन, इस प्लेन के ऊपर जिसके ऊपर ये बनाया गया है या रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज द आर्गेंट प्लेन, जिसका एक और नाम हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कह देते हैं या फिर गॉसियन प्लेन भी कह देते हैं. ठीक, सो दिस एक्सिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस. ये पॉइंट P कोई भी रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट Z x, y. ठीक है, तो इफ OP, ये P पॉइंट यानी x, y को हमने P से डिनोट कर दिया. O ओरिजिन की बात कर रहे हैं. इफ OP मेक्स एन एंगल थीटा विद द रियल एक्सिस, ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो एंगल है ये थीटा बन रहा है किसके साथ में, रियल एक्सिस के साथ में, देन थीटा इज कॉल्ड एज द वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ Z. थीटा को कहा जाता है वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट. अब वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, आइए बात करते हैं इसके बारे में. कि अगर मैं यहां बात करूं, इस फिगर में देखूं तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, लेट मी ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द P पॉइंट ऑन द रियल एक्सिस. तो ये एक OP, लेट अस से ये M पॉइंट है, OPM एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल. तो एज अ रिजल्ट थीटा कैन बी रिटन एज tan inverse of y divided by x, angle made by OP with the positive real axis. ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं. ठीक है, और आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, जो OP है, OP क्या है, डिस्टेंस ऑफ द O फ्रॉम द पॉइंट P which is represented by modulus of Z. It is represented by modulus of Z, and modulus of Z is nothing but under the root of x square plus y square. ये डिस्टेंस है, OP डिस्टेंस है, उसको मॉडुलस ऑफ Z से रिप्रेजेंट या मॉडुलस ऑफ Z कहा जा सकता है. ठीक, अब आर्ग्यूमेंट क्या है इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं. आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन. मैनी वैल्यूड मतलब उसकी बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, तभी ऊपर लिखा हमने वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z है थीटा. If theta is the argument of a complex number, then 2n pi plus theta such that n belongs to any integer. 2n pi plus theta के अंदर में n अगर कोई भी एक इंटीजर है, will also be an argument of the complex number. वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा. ठीक है ना. एंड एनी टू आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिफर बाय 2n pi. कोई भी दो आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2n pi होता है. अब इन बातों का मतलब क्या है, आइए दोस्तों इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं. हमने कहा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, उसकी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं. अगर थीटा किसी का आर्ग्यूमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो 2n pi प्लस थीटा भी आर्ग्यूमेंट ही होगा n की किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए. कहने का मतलब n की वैल्यू इंटीजर है तो प्लस या माइनस कोई भी वैल्यू पॉसिबल है. ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे, यानी मैं अगर कहूं कि इस गिवन फिगर के अंदर में थीटा एक आर्ग्यूमेंट है, तो 2 pi प्लस थीटा भी एक आर्ग्यूमेंट होगा. ठीक है ना, 4 pi प्लस थीटा भी एक आर्ग्यूमेंट होगा. यानी अगर मान लीजिए ऐसा कुछ कहा गया, ये थीटा है तो ये भी एक थीटा, ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो गया, ये भी एक आर्ग्यूमेंट हो गया. ये सारे आर्ग्यूमेंट्स होते चले जाएंगे. समझ में आ रही होगी मेरी बात, ये जरूर सभी को. ठीक है, तो अब द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, अब थीटा की यूनिक वैल्यू की बात करें, सच दैट जो थीटा है वो माइनस पाई ओपन से लेकर के पाई क्लोज के बीच में लाई करेगा. मेरी बात समझ में आ रही है. मैंने कहा कि जो थीटा है वो माइनस पाई ओपन से लेकर के पाई क्लोज के बीच में लाई करेगा, और ऐसे थीटा को एम्पलीट्यूड यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट कहा जाता है. आई एम रिपीटिंग दिस स्टेटमेंट. ऐसे थीटा को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कहते हैं. ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड. व्हाट इज एम्पलीट्यूड, इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट. ये ठीक वैसी ही बात है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में sin थीटा इक्वल टू हाफ का प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी होता है, जनरल सॉल्यूशन भी होता है. तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक पर्टिकुलर रेंज होती है कि अगर थीटा की वैल्यू क्लोज 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में आ जाएगी तो वो सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन में गिना जाएगा, एल्स अपार्ट वो सॉल्यूशन
प्लस माइनस का n पाई 2n पाई करके लिख देंगे तो वो एक जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। वो अलग बात है, जनरल सॉल्यूशन से आप n की वैल्यू पुट करके प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। तो हमने कहा ये आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कहें या प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट कहें, एक ही बात है। और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी एम्पलीट्यूड एक यूनिक वैल्यू होती है थीटा की, जहां पर थीटा की वैल्यू माइनस पाई ओपन से लेकर के पाई क्लोज के बीच में लाई करती है। ठीक है, इसी रेंज में अपने को लेना है। कैसे लेना है, क्या करना है उसके लिए, अभी सारी बातें एक एक करके करते चलते हैं। तो अगली बात ये लिखी है, द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द मेथड गिवन बिलो। क्या मतलब इस बात, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालना है मुझे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो उसको निकालने का एक तरीका है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। कैसे, डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट इन विच द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज, जिस क्वाड्रेंट के अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है उस हिसाब से उसका हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, उसका आर्ग्यूमेंट डिफाइन करेंगे। ये बात समझ में आई मेरी, ठीक है, ओके। अब क्या करें, देखिए दोस्तों, अब बात करें अगर हम यहां पर कि क्वाड्रेंट वाइज बात करेंगे आप सबसे, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो क्या बात करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या क्या बातें करेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले ये लिखा है, ध्यान से देखो, ये समझो। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आर्ग्यूमेंट थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस थीटा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलेंगे। जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से मूवमेंट करते चलते हैं और पॉजिटिव एंगल माना जाता है, सही। लेकिन अगर जैसे ही मैं पाई से बड़ा हो जाएगा तो मेरा वो जो रेंज है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की रेंज से बाहर आ जाएगी। तो एज अ रिजल्ट मैं क्या बोलूंगा, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और ये क्वाड्रेंट नंबर 4। क्वाड्रेंट नंबर 3 में जो आर्ग्यूमेंट होगा प्रिंसिपल, वो थीटा की बजाय वो माइनस थीटा होगा, 2 पाई माइनस थीटा की जगह पर वो माइनस थीटा होगा, यानी हम उल्टी डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की भी बात करेंगे तो वो माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा, मैं लिख रहा हूं माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी थीटा माइनस का पाई। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये लिखा है, ध्यान से देखें। अब इसके बारे में बात करते हैं। यूज द गिवन फिगर टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द एज द पॉइंट लाइज इन द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट। मतलब क्या है इस बात का, आइए दोस्तों इस बारे में बात करना शुरू करते हैं। एक एक करके क्वाड्रेंट का एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से क्वाड्रेंट नंबर 1 के बारे में बात करें। अगर क्वाड्रेंट नंबर 1 में बात कर रहे हैं और मान लीजिए ये आर्गन प्लेन है और ये z है, यानी x, y, ये p पॉइंट है, ये o पॉइंट है, ठीक है। तो हमने कहा, लेट अस से, हमने कहा ये जो एंगल है इस एंगल को आप अल्फा मान लें, ठीक है ना। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को माने थीटा, क्या माने, थीटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या है, मैं तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहा हूं, मतलब मैं एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ये लिखा है, इफ p denotes this complex number, OP makes an angle theta with the real axis। OP ने एंगल थीटा बनाया, ये वाला एंगल किसके साथ में, रियल एक्सिस के साथ में। तो थीटा को वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, ये बात तो पता है अपने को। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है। क्वाड्रेंट नंबर 1 के अंदर में मैंने कहा आर्ग्यूमेंट ऑफ z को थीटा लिया, और अलग बात है यहाँ पर जो थीटा है उसकी वैल्यू अल्फा हो जाएगी, क्योंकि मैं अल्फा हर एक केस में निकाल के आपको दिखाऊंगा। जो अल्फा है मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ, मैंने हमेशा मानूंगा मॉड्यूलस ऑफ y बाय x होगा। वो एक अलग बात है, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z यानी x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तो एज अ रिजल्ट जो अल्फा है उसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x होगी। अल्फा है जो उसकी वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x होगी, यानी जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल, और थीटा की वैल्यू अल्फा, यानी वो आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ y डिवाइडेड बाय x।
आप इसका कोई भी एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल कौन सा लें? जैसे कि मान लो मैंने कहा z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, या 2 आयोटा प्लस 1 लिख लो, ठीक है ना। तो 2 आयोटा प्लस 1, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा सबसे पहला काम कि ये भी और ये भी दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब z कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ कितनी हो जाएगी, y बाय x। तो ये यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो tan इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 1, ये आपका आंसर आ जाएगा अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पहले क्वाड्रेंट में है। तो इस तरीके से निकालेंगे। ये बात समझ में आ गई है? ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट नंबर 2 की। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई कर रहा है, यानी इसका मतलब ऐसा कुछ कह रहा हूं मैं कि ऐसा कुछ, लेट अस से ये आर्गन प्लेन है, यहां पर बात हो रही है, ठीक, यानी z, यानी x, y मैंने लिखा, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये पॉइंट 0,0 है, यानी O है ये, सही। x क्या है, नेगेटिव है, और y क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखें, फिर दोबारा मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ठीक है, और इस एंगल को मैं अल्फा ही मानता हूं, इस एंगल को क्या माना, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हम लोग लेते हैं tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x, ठीक है ना। अल्फा को ये मान के चला मैंने, अल्फा इज द एक्यूट एंगल फॉर्म्ड इन दिस ट्रायंगल, ठीक है ना, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। तो अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y बाय x है, ठीक है बात यहां तक। अब x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो क्या होगा, वो थीटा है, ये रहा, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज नथिंग बट पाई माइनस का अल्फा, यानी पाई माइनस का tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x। ये आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा क्वाड्रेंट नंबर 2 के लिए। यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं पूछूं आपसे कि मान लो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y फॉर्म लेना है, और तुम्हें क्वाड्रेंट नंबर 2 के बारे में बात करनी है, तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वही एग्जांपल ले लेता हूं जो क्वाड्रेंट नंबर 2 में लाई कर रहा है। तो x तो क्या होना चाहिए, नेगेटिव, और y पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 आयोटा माइनस का 3, x नेगेटिव आ गया, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 2 है, यानी ये नेगेटिव है, यानी इससे पता चल रहा है क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात हो रही है। और क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 2 की बात हो रही है, तो एज अ रिजल्ट हम z को क्या लिख देंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z को, आर्ग्यूमेंट ऑफ z विल बी इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू पाई माइनस का tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ कितना, y बाय x। अब y कितना है, 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 3, which can be easily written as pi minus का tan inverse of, ये आ जाएगा, मोड हटाऊं तो 2 divided by 3, that's the answer to this question or problem, right? ये बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। अब क्वाड्रेंट नंबर 2 में कैसे हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं, ये अपने को समझ में आ गया। अब क्वाड्रेंट नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द क्वाड्रेंट नंबर 3। अब दोस्तों ध्यान से देखें, अब क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है, यानी इस तरीके की बात आ रही है, z है, ये x है, y है, ऑब्वियसली x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, ठीक। तो मैंने क्या करा, यहां से एक लाइन जोड़ी ओरिजिन पॉइंट पर, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और लेटस से ये एंगल अल्फा है, लेटस से ये एंगल क्या है, अल्फा, हमेशा की तरह एक्यूट एंगल निकाल ले रहे हैं अपन लोग, और अल्फा की वैल्यू हमेशा की तरह tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x आ जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई कि अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x आ गई। दिस पॉइंट इज O, यानी ओरिजिन, सही है। अब हमें क्या निकाल रहा है, क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर में हमने ऊपर क्या बात करी थी कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है,
यानी एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं, यानी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, थीटा होगा, थीटा होगा, सही है ना। और वो वैल्यू आएगी माइनस ऑफ पाई माइनस का अल्फा। यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब मैं यहां से इधर की तरफ बात कर रहा हूं, ताकि क्योंकि मेरा जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में लाई करता है, तो एज अ रिजल्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू की बात करूंगा तो माइनस ऑफ पाई माइनस का पाई, पाई माइनस का अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना जाता है, क्लॉकवाइज को हम लोग नेगेटिव मानते हैं, यानी ये वैल्यू आएगी अल्फा माइनस का पाई, यानी ये वैल्यू आएगी tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y बाय x माइनस का पाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई निकल के, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आई। दैट्स द आंसर टू दिस प्रॉब्लम और वे हाउ टू रिजॉल्व इट। तो जैसे कि मैं आप सबसे बात करूं, मान लो क्वाड्रेंट नंबर 1 में मैंने एक एग्जांपल लिया था आप सबके सामने 2 आयोटा प्लस 1, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, मान लीजिए z इज इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा माइनस का 1। आप अपने आप सोच करके देखें दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में x की वैल्यू -1 आ रही है, y की वैल्यू -2 आ रही है, दोनों के दोनों यानी क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं। तो नेगेटिव आ रहे हैं तो कंफर्म है ये क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में लाई कर रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर में लाई कर रहा है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब है अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई कर रहा है, इसका मतलब है, मैं क्या जानना चाह रहा हूं, क्या बात करना चाह रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब ये वाला रूल फॉलो करेंगे हम जो हम बात कर रहे थे प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालने के लिए। तो अल्फा की वैल्यू की मैं बात करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y डिवाइडेड बाय x, ध्यान से देखें, यानी की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z यानी कि थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा, क्योंकि क्वाड्रेंट नंबर 3 में लाई कर रहा है, यानी अल्फा, अल्फा कितना है, tan इनवर्स ऑफ 2, इसमें से क्या घटाना है, पाई घटाना है। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन। यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? तो मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर में आया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर की बात ये आ गई। क्लियर है, नो कंफ्यूजन ऑन दिस पार्ट? चलिए, वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आप लोगों को, आगे चल के हम टॉपिक पढ़ेंगे वे टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कोई तो फर्क आना चाहिए ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये जो क्वाड्रेंट 1 में एग्जांपल लिया और क्वाड्रेंट नंबर 2 में, अब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में फर्क है, एक -2 माइनस आयोटा और एक 2 प्लस आयोटा, फर्क है, फर्क है, और फर्क दिख भी रहा है, दोनों के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट में फर्क आ गया। और अगर मैं सभी के प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बजाय जनरल आर्ग्यूमेंट की बात करना चाह रहा हूं, तो +2 n पाई कर दो सभी के अंदर में, n की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए आंसर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम किसकी, क्वाड्रेंट नंबर 4 की। क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर में अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो हमें क्या करना है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट नंबर 4 के अंदर में मैं बात करूं, यानी लेट अस से ये आर्गन प्लेन बनाया, ये z की बात हो रही है, ये x, y है, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है। तो मैंने क्या करा, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक, और यहां से इसको भी ज्वाइन कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो ये एंगल अल्फा हो गया। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो अल्फा है वो तो मैं वही लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाय x, यानी जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो वैल्यू क्या है, थीटा, और थीटा की वैल्यू जो है वो माइनस अल्फा के बराबर है, क्योंकि अपन लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है इसकी वैल्यू माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाय x होगी। सही है बात? इसका कोई भी एग्जांपल लिया जा सकता है समझने के लिए। एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, z इज इक्वल टू, अब इसके अंदर में कौन कौन, x तो पॉजिटिव है और y क्या है, नेगेटिव है। तो 2 माइनस का 3 आयोटा, ध्यान से देखें, x तो पॉजिटिव आ गया और y क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यहां तक बातें समझ में आ रही है? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो बोलो किसी को भी। क्लियर है?
100%। हमने ये एग्जांपल्स जो लिए, ठीक है, सभी को समझ में आ रही है बात। तो एज अ रिजल्ट मैं यहाँ पर अल्फा की बात करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y यानी माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी tan इनवर्स ऑफ 3/2 आएगी वैल्यू। करेक्ट है बात ये। और आर्ग्यूमेंट ऑफ z की बात कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो है वो कौन होगा, थीटा, और जो थीटा है उसकी वैल्यू माइनस टाइम्स अल्फा यानी माइनस टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 3/2। That's the answer to this question or problem, right? So the next point says, unless otherwise stated, amplitude AMP of Z implies principal value of the argument। अगर कुछ नहीं लिखा है तो AMP Z ये इंप्लाई करता है हम प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें, ठीक है ना। देखो मैंने लिखा भी था ये, शायद यहाँ पर बात ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ ये बात कि ये यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा अगर इस रीजन में लाई करेगी, इस इंटरवल में लाई करेगी, तो उसे एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो एएमपी ऑफ जेड बोले या एआरजी ऑफ जेड बोले, मतलब एक ही होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एएमपी जेड लिखा है तो कुछ ना लिखा हो तो मान के चलूंगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। क्लियर? एंड द यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा, यूनिक वैल्यू ऑफ थीटा जहां पर थीटा की वैल्यू tan इनवर्स y बाय x है, सच दैट थीटा की वैल्यू ओपन 0 से लेके क्लोज 2 के बीच में, तो वो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कहलाती है। अब ये क्या नई चीज है, अभी तो हमने आर्ग्यूमेंट पढ़ा और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के बीच में फर्क पड़ा। अब लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट ये एक नई चीज है, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो विल टॉक अबाउट व्हाट इज लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। लेकिन उससे पहले आइए दोस्तों हम अगले पॉइंट्स पर बात करना शुरू करते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। लेट मी टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स, यहां से आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी मिलेगी चीजों की। इफ z इज इक्वल टू 0 तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने लिखा z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0, तो आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ y बाय x करना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो दोनों ही 0 0 है, तो यहाँ पर इसका आर्ग्यूमेंट डिफाइंड ही नहीं होता, ठीक है। अगली बात, इफ z इज रियल एंड नेगेटिव देन आर्ग्यूमेंट इज पाई। ये बिल्कुल सही है बात, ध्यान से देखें दोस्तों। अगर मान लो मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये z क्या है, रियल नंबर है और नेगेटिव है। रियल नंबर है और नेगेटिव है तो मतलब कंफर्म है नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, दिस इज -1,0 एग्जाम्पल के तौर, ठीक है। तो ध्यान से देखें दोस्तों, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ओपी। अगर मैं ये डायग्राम बना, तो आई एम सेइंग, मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में मैंने कहा ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, तो एंगल थीटा जो रियल एक्सिस के साथ बनाया ओपी ने, वो थीटा आर्ग्यूमेंट कहलाता है। वो अलग बात है वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या नहीं है, वो एक अलग मैटर है, ठीक। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है तो दोस्तों ये एंगल तो पाई ही हो गया, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई, ठीक। और अगर वो रियल और पॉजिटिव होगा तो कंफर्म है, ध्यान से देखें, रियल और पॉजिटिव है तो कंफर्म है, इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो आर्ग्यूमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये भी बिल्कुल क्लियर है। ये दोनों पॉइंट्स बड़े ही हेल्पफुल हैं, दीज पॉइंट्स आर वेरी मच हेल्पफुल, राइट। तो आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर थीटा π/2 है, थीटा क्या है, अगर π/2 है, तो यहां से भी बात समझ में आ रही है कि तो z लाइज ऑन दी पॉजिटिव साइड ऑफ द इमेजिनरी एक्सिस। बिल्कुल सही है बात। कैसे, ये देखो ध्यान से कि अगर आर्ग्यूमेंट z जो है वो π/2 है तो कंफर्म है यहाँ पर कहीं ना कहीं हो सकता है, वो हो सकता है z इज इक्वल टू 1 आयोटा हो, खाली आयोटा हो, 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इन ईदर ऑफ द केस आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज नथिंग बट π/2। लेकिन अगर z नेगेटिव एक्सिस पे इमेजिनरी एक्सिस की लाई करेगा, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर बात करूं मैं कि यहाँ पर लाई कर रहा है या यहाँ पर लाई कर रहा है इस तरीके से, तो
थीटा की वैल्यू माइनस का π/2 हो जाएगी, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? सही है। एंड बाय स्पेसिफाइंग द मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, मॉड्यूलस का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, एंड आर्ग्यूमेंट, अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड कंप्लीटली। तो ध्यान रखिए दोस्तों, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए, आई एम रिपीटिंग, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए दो बातें बहुत जरूरी है। क्या? एक मॉड्यूलस और एक आर्ग्यूमेंट। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए दो चीजें, एक डायरेक्शन और एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, तो यहाँ पर इसका जो मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो मॉड्यूलस है, और जो आर्ग्यूमेंट है वो इसके डायरेक्शन को डिफाइन करता है। तो ध्यान से देखें कि आर्ग्यूमेंट इम्पार्ट्स डायरेक्शन, लिखा है ये बात, आर्ग्यूमेंट इम्पार्ट क्या करती है? डायरेक्शन, and modulus impart the distance of that particular point lying on the argand plane from the origin, right? और ये बात ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस आयोटा 0, यानी z इज इक्वल टू 0, यानी ये वाली बात कि जो आर्गुमेंट ऑफ z है वो डिफाइंड ही नहीं होता, एंड दिस इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है विच इज गिवन बाय इट्स मॉडुलस ओनली। ऐसा अकेला कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं पूछूं, क्योंकि मॉड z की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। दिस होल्ड्स ट्रू फॉर ओनली एंड ओनली z इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोस्तों मान लो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम जानते हैं x और y दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं यहाँ पर, और जो मॉड्यूलस होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है, और किसी चीज के स्क्वायर का एडिशन तभी 0 आ सकता है जब x और y दोनों के दोनों 0 हो, एल्स अपार्ट वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तब मैं बात कर रहा हूँ जब x और y रियल नंबर की दुनिया में लाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से ये है, हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से अगर इंप्लाई करेगा कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0, लेकिन ये तब है बात अगर x और y दोनों के दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना, समझ आई मेरी बात? ये चलिए, तो ये बात तो क्लियर हो गई। अभी हमने आपसे क्या बचा है बताना? लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ये पॉइंट अभी छोड़ा हुआ। अब लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो आइए दोस्तों, लेट अस टॉक अबाउट द लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। लेट मी राइट इट हियर, लीस्ट ठीक है। अब ऊपर एक लाइन लिखी थी हमने, या लाइन बोली थी मैंने ऊपर एक, क्या बोली थी लाइन? लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए कि जो थीटा है वो ओपन 0 से क्लोज्ड 2 पाई के बीच में लाई करेगा। थीटा जो है ओपन 0 से लेकर के क्लोज्ड 2 पाई के बीच में लाई करेगा, तब ऐसे थीटा को लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं एक बिल्कुल छोटी सी बात करूं कि हमने इतना पढ़ा हुआ है कि जैसे कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? ये एक रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल हैविंग सेंटर एज 1,0 एंड रेडियस एज 1। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, इतनी बात तो मालूम है सभी को। और अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूं। मैं क्यों बात कर रहा हूं सर्कल की? पहली बात, ठीक, मैं यही एग्जांपल लूंगा इनइक्वालिटी के केस के अंदर में। क्या मैं ऐसा कुछ कहना चाह रहा हूँ? पहले एक बात ये समझ लें कि अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ तो एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 1 हो, ये आपने 10th में बातें पढ़ी हुई है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, एज अ रिजल्ट मैं कहूंगा ये एक ऐसा सर्कल, ठीक है, यहाँ पर जो सेंटर है इट इज 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,0। सही है बात यहाँ पर? इसमें तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो चलो इतनी बात तो क्लियर हो गई। जस्ट मैं एक ओवरव्यू देना चाह रहा था यहाँ पर आपको कि इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है। अब ऐसा ही कुछ एग्जांपल लूंगा मैं ये समझाने के लिए कि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट
होता क्या है। ठीक है, तो देखो मैंने एक नीचे एक एग्जांपल लिखा है, वो एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ। एक क्वेश्चन पढ़े जरा, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं कि among the complex numbers which satisfies this equation find the one having the least positive argument. ठीक, मॉड्यूलस ऑफ z minus 25 iota is less than or equal to 15। ध्यान से देखें, क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 25 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 15। यही है ना सवाल, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 25 आयोटा इज लेस देन और इक्वल टू 15। ठीक, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट निकालना है हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है लीस्ट जो सबसे छोटा पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है और जहां पर थीटा की वैल्यू ओपन 0 से लेकर के क्लोज 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। ओपन 0 से लेकर के क्लोज्ड 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। ये बात समझ में आती है मेरी? ठीक है, अब दोस्तों एक मिनट के लिए अगर मैं इसको देखूं इनइक्वालिटी की बजाय अगर मैं इक्वालिटी देखता तो ये साथ समझ में आ रही है। अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं, इक्वालिटी के अंदर में मॉड्यूलस ऑफ z माइनस का 25 आयोटा इज इक्वल टू 15 लिखूं तो इसका मतलब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,25 है और जो रेडियस है वो 15 है और जो रेडियस है वो 15 है। ये बात तो समझ में आती है? जो सर्कल है जिसका कि सेंटर क्या है 0,25 है और जो रेडियस है वो क्या है 15 है। चलो यहां तक तो बात समझ, लेकिन ये तो इनइक्वालिटी की बात हो रही है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं दोस्तों तो ध्यान से देखें कि मैं प्लॉट कर लेता हूं उसको। लेट मी ड्रॉ दिस, जस्ट अ मिनट। ठीक है, मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस हमने ले लिया और मैं इसके ऊपर एक ये वाला सर्कल प्लॉट करना चाह रहा हूं। सेंटर है 0,25 और रेडियस कितना है 15 है। तो ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा कुछ होगा। ध्यान से देखो इसको, सर्कल का सेंटर कितना होगा, लिखा है 0,25 और रेडियस कितना है 15। तो ये जो डिस्टेंस है अगर ये 15 है तो ऑब्वियसली ये पॉइंट कितना होगा 0,10 होगा। करेक्ट है? यहां तक बात समझ में आती है? ये एक सर्कल आ गया। ठीक है, अब बेसिकली अगर मैं सर्कल की भाषा के टर्म्स में बात करूं, हम जानते हैं एक सर्कल जिसका कि सेंटर ये है तो इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या आ रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूं मैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 25 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 15 का स्क्वायर। करेक्ट, इज लेस देन और इक्वल टू 15 का स्क्वायर। लेस देन इक्वल टू लगा दिया मतलब सर्कल के इंटरनल रीजन की बात हो रही है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल की बात हो रही है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल ऊपर बनाया उसके अंदर की बात हो रही है, उसके अंदर पे लाई करने वाला कोई भी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को होल्ड ट्रू करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? अब आप आराम से समझिए इस बात को। या इक्वल टू भी है, इक्वल टू भी है तो मतलब लाइन ऑन द सर्कल, इंटीरियर ऑफ द सर्कल और ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल, ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है ना? तो मतलब इस बात का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे सर आप तो लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट पढ़ा रहे थे, आप तो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब बताने लग गए, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? बिल्कुल इसके पीछे राज था। क्या राज था? आई कुड हैव डायरेक्टली, लेकिन ये भी बताना मैंने मुनासिब समझा, ये भी समझ में आ जाएगा तो अच्छा। लीस्ट पॉजिटिव आर्गुमेंट मतलब आप ऐसे समझो दोस्तों, एक मिनट के लिए मैं इसको हाईलाइट करके दिखाऊं अगर मैं, कि इस सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर लाई करने वाला कोई भी जो पॉइंट होगा, सर्कल के ऊपर या अंदर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट x, y इस गिवन इनइक्वालिटी को
होल्ड ट्रू कर रहा है, इस गिवन इनइक्वालिटी को बोलूं या इस गिवन इनइक्वालिटी को। अब मुझे कोई भी पॉइंट जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर या आर्गेन प्लेन पे लाई कर रहा है उसका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो होगा, ठीक है। कोई भी, देखो मैंने लिखी है बात, z इज टू एक्स प्लस आयोटा वाई, केवल और केवल z इज इक्वल टू 0 को छोड़ करके आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है, एल्स अपार्ट z इक्वल टू 0 के अलावा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट तो होगा। और क्योंकि हमने बात कर ली जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात करना चाह रहे हैं इनइक्वालिटी को होल्ड ट्रू करने वाले की, या तो वो सर्कल के ऊपर या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, तो 0 0 की तो बात ही नहीं करनी अपने को। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब सबसे छोटा एंगल बनाया हुआ उसने जो पॉजिटिव है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर ने जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड ट्रू कर रहा है। अब ध्यान से देखो दोस्तों, क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि अगर मैं यहां से इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है एट अ गिवन पॉइंट, लेट अस से दिस गिवन पॉइंट इज P, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द टेंजेंट, यस और नो, यू गेटिंग माय पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक गिवन पॉइंट पर टच करती है उस लाइन को टेंजेंट कहा जाता है। मान लो इस सर्कल को इस लाइन ने टच करा एट अ P, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आई एम इंटरेस्टेड इन, ध्यान से देखें, हमें पता है ये जो एंगल थीटा है, हमने आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या जाना था, ओपी ने जो रियल एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाया थीटा उसको आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। लेकिन हम यहां तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखें कि अगर मैं इस P जो कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, जो रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरा, वो इस सर्कल की बाउंड्री या सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अब कोई और पॉइंट अगर मैं लूंगा लेटस से जो P के सबसे नजदीक पॉइंट होगा, वो ऑब्वियसली सर्कल के अंदर लाई करने वाला पॉइंट ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल के बाहर लाई करने वाला पॉइंट इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो जरा सा अंदर भी लूंगा मैं, तो वो जो एंगल है वो थीटा से बड़ा हो जाएगा, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। मैं लिख रहा हूं ये बात, मेरी बात समझ में आ रही है? वो रिक्वायर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि वो वैल्यू लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट विल बी दी कॉम्प्लेक्स नंबर P का जो आर्ग्यूमेंट होगा, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब मुझे P का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। आप ऐसे समझो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने हैं। कोऑर्डिनेट्स कह लो ऑफ P, या फिर P कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी बात करनी है। तो दोस्तों एक सिंपल सी बात, बिल्कुल, अब मैं यहां से P का कोऑर्डिनेट निकालना है, यहां तक मेरी बात समझानी थी मैंने, मैं समझा चुका हूं लोगों को। पॉइंट यही था कि लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या है, P निकालना कैसे है वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बता चुका हूं मतलब क्या है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। और अगर आपसे पूछा जाता हाईएस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो वो ये हो जाता, ध्यान से देखिए, जो इधर की तरफ इसको टच करता, ठीक है ना, यानी Q पॉइंट, वो हाईएस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट हो जाता, ठीक। और P और Q एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं अबाउट द लाइन Y एक्सिस। P और Q, क्योंकि ध्यान से देखो सिमेट्री आ रही है नजर, तो P और Q एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेजेस ही तो होंगे अबाउट द Y एक्सिस। तो लेट अस टॉक अबाउट नाउ दिस कि मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब मुझे इतना पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक टेंजेंट है और ये M पॉइंट है जो कि सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट के ऊपर ड्रॉप की हुई या ज्वाइन करी हुई पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर लाइन हमेशा एक एंगल 90 डिग्री का बनाती है, ठीक है। यहां तक समझ आती है बात हमने। अब अगर मैं आपसे पूछूं M का क्या कोऑर्डिनेट है, M का कोऑर्डिनेट हमने लिखा हुआ ऑलरेडी 0,25 है। तो अब सवाल उठता है P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, ठीक है ना, या एंगल कैसे निकालें? आर्गुमेंट का मतलब तो थीटा है। तो अगर मैं ऐसा बोल दूं, यहां से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दी, तो अगर ये पॉइंट T है तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल OPT इज अ राइट ट्राइंगल, राइट, गेटिंग माय पॉइंट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों ध्यान से देखें, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली जो ये जो एंगल होगा this one I'm talking about, this will be 90 minus theta, correct? And if this angle is 90 minus theta and I'm talking about the triangle, let me be specific, triangle OMP, इसके अंदर में
ध्यान से देखें दोस्तों कि हमें पता है जो OM है उसकी लेंथ कितनी है, 25 है। जो MP है वो रेडियस है, और रेडियस कितना है, 15 है। तो जो OP है वाया पाइथागोरस वो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, OP क्या आ जाएगा। अब OM 25 है, अब 625 में से 225 निकल जाएगा तो ये 400 आएगा, तो 400 का रूट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहां तक भी बात समझ में आएगी, OP की वैल्यू भी समझ में आ गई। अब दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं इस ट्राइंगल के अंदर में मैं साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना है, MP। MP कौन है, उसकी वैल्यू कितनी है, 15। 15 डिवाइडेड बाय क्या, OM कितना, हाइपोटेन्यूज, यानी 25। यानी यहां से पता चला जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 है वैल्यू उसकी, 3 डिवाइड बाय 5 सॉरी, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट जो थीटा है उसकी वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 आ गई। दिस इज द आर्ग्यूमेंट of the complex number, we were least positive argument of the complex number we are talking about, or the argument of the complex number having the least positive argument. आप वो अलग बात है, मैंने यहाँ साइन 90 माइनस थीटा निकाला, आप कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, मतलब मैंने कॉस इनवर्स में वैल्यू निकाली, आप साइन इनवर्स में या टैन इनवर्स में जैसे मर्जी निकाल लें, वो तो ट्राइंगल के थ्रू ही बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है पी का, और अगर हम पी का कोऑर्डिनेट निकालना चाह रहे हैं तो पी का कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं दोस्तों। इतना दिमाग आप लगा सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखें। ट्राइंगल OPT में अगर यहां बना दूं, इफ आई ड्रॉ द ट्राइंगल, लेट अस से मैं पी का कोऑर्डिनेट निकालने सिखाऊं अगर आपको तो मैं, क्योंकि सवाल ये आया लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या है, ये आ गया, किसका है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो एक्स और वाई निकालना है, ये भी आप बता सकते हैं। तो ट्राइंगल OPT में देखें ध्यान से दोस्तों, ये 90 डिग्री, तो दिस इज O नीचे और ये T, दिस इज O, दिस इज T, दिस इज T, करेक्ट। मैंने ताकि आपको डायग्राम में कंफ्यूजन ना हो, तो ध्यान से देखें, अपने पास OP की वैल्यू ऑलरेडी 20 आ चुकी है, OP की वैल्यू 20 आ चुकी है, और हमारे पास क्या आ चुका है, अब मैं इसको अगर मैं x मानूं और इसको मैं y मानूं, तो मुझे P का कोऑर्डिनेट पता है, x को मैं y निकालना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं, और ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, यस सर नो, ठीक। और इसी तरह हम यानी x की वैल्यू लिख सकते हैं 20 साइन थीटा, और अगर y के बारे में बात करूं तो y डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो एज अ रिजल्ट मैं y की वैल्यू लिख सकता हूं 20 कॉस थीटा, और दोस्तों कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 है, तो यहां से ये वैल्यू आ जाएगी, और इसी तरह x की वैल्यू भी साइन थीटा, कॉस थीटा 3/5 है, तो ऑब्वियसली जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लो, 4/5 आ जाएगी, करेक्ट है। तो एज अ रिजल्ट x, y की वैल्यू आपके सामने आ गई, यानी दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P पॉइंट, यानी P पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो x प्लस आयोटा y में आप लिख दें। तो लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब भी क्लियर कर दिया मैंने, यहां तक बातें सारी की सारी क्लियर हो गई हैं। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको वाया क्वेश्चन आपको लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट का मतलब सिखाया, और आपको यहीं पर ही सर्कल की परिभाषा या कॉम्प्लेक्स नंबर को एक ढंग से लिखा गया, उसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा।